के महाभारत प्रसंग में प्रश्न आता है कि भगवान ने केवल पांडवों का ही साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया। तो यहां पर भागवतकार कह रहे हैं कि भैया पांडवों का जीवन धर्म से युक्त था और कौरवों के जीवन में अधर्म के अलावा कोई और चीज थी नहीं। पांडवों का जीवन धर्म से युक्त था, कुछ जीवन में नहीं भी था, उसके बाद भी धर्म था। और याद रखिए, शास्त्र कहते हैं जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में सच्चाई है, गोविंद उसी तरफ रहते हैं। अधर्म से आप मोटर गाड़ी बंगला तो बना सकते हो, अधर्म से आप वो सब करके प्रसन्न हो सकते हो, किंतु एक दिन यदि ठाकुर जी ने धर्म की सुई घुमाई सो महाराज अधर्म के द्वारा इकट्ठा हुआ हर चीज ढह जाती है। अखबारों में देख लो आप, जिनके बारे में सुनते हैं, अरे महाराज उन्होंने तो इतना कमाया इतना कमाया, और एक जरा सा इनकम टैक्स का छापा पड़ा कि बस करोड़ से जीरो पे आ जाते हैं। ये अधर्म चलते 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 जब ठाकुर जी का धर्म चलता है तो महाराज वो करोड़ शून्य बन जाता है। आज पांडवों के पास भले कुछ नहीं था, किंतु पांडवों के पास कृष्ण थे, और शास्त्र कह रहे हैं कृष्ण से बड़ा कोई धर्म नहीं, साक्षात धर्म ही कृष्ण है। कौरवों के जीवन में तो महाराज इतना धर्म था कि ये 5 होने के बाद भी जीवन भर सुरक्षित रहे। और कौरव महाराज दुर्योधन इतना पापी था, इतना धर्मी था कि स्वयं तो गया, बाकी 99 को भी ले डूबा। व्यक्ति क्या करता है, बोले परिवार में बेटों को, पत्नी को, पुत्र को उस अधर्म का अधिकारी बना लेता है। आज जब महाभारत का युद्ध हुआ, सबसे बड़ा अधर्म क्या किया कौरवों ने, बोले जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये बात निश्चित की गई थी कि निहत्थे पे कोई मार नहीं करेगा, बराबर वालों से युद्ध करेंगे। किंतु आज कौरवों ने सबसे पहला बड़ा धर्म क्या किया, बोले चक्रव्यूह में अभिमन्यु आया तो क्या किया, बोले एक योद्धा को एक ही मारेंगे। किंतु आज ये कौरव साथ साथ मिलकर उस बेचारे अभिमन्यु को मारने लगे, सबसे बड़ा धर्म। और लिखा है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, किंतु वापस आना नहीं जानता था। ये चक्रव्यूह भेदन, चक्रव्यूह में जाना अभिमन्यु ने कहां सीखा था, जब मां के गर्भ में थे। कहते जब मां के गर्भ में थे तो सुभद्रा जी के, तो अर्जुन गर्भ से युक्त सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कथा बता रहे थे। तो चक्रव्यूह में जाने का गुण अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही सीख लिया। किंतु सीख तो लिया, किंतु जब अर्जुन वापस आने की विद्या कथा बताने लगे तो नींद आ गई, सुभद्रा जी को नींद आ गई। सुभद्रा जी कन्हैया की बहन, अर्जुन की पत्नी। इस संबंध से अर्जुन और कृष्ण का संबंध जो है ना, वो जमाई और साले का भी है। तो नींद आ गई सुनाते सुनाते, तो अभिमन्यु जो गर्भ में थे उन्होंने चक्रव्यूह को भेदन करने की तो विद्या बचपन में सीख ली गर्भ में, किंतु लौटने की सीखी नहीं। और 19 वर्ष तक अभिमन्यु अर्जुन आदि के साथ में थे, किंतु उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पिताजी मैं चक्रव्यूह में जाना तो जानता हूं किंतु लौटना नहीं जानता हूं। और शास्त्र कह रहे हैं, नहीं कथा कह रही है, संत कह रहे हैं कि भैया समय के हिसाब से अपने आप को चलाते रहिए। आज अभिमन्यु की भी महाभारत में लिखा है एक गलती थी, क्या कि जाना तो जानते थे किंतु लौटना नहीं पूछे। कथा कह रही है कि हमारे घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग यदि हमारे सास ससुर दादा दादी हैं, और आपको भले जीवन का कितना भी अनुभव है, आपको भले कितना कुछ भी आता है, किंतु उनके पास बैठकर उनके जीवन के अनुभव जरा लो कि भैया उन्होंने कैसे जीवन जिया है, उनके पास क्या क्या कलाएं हैं। और याद रखिएगा, हम यदि अपने जीवन को
गुरुजनों के, संत जनों के, वृद्ध जनों के, बड़े जनों के चरणों में नहीं लगाएंगे तो हमें जीवन में कुछ जीवन के सूत्र होते वो समझ में नहीं आएंगे। फिर कब होता है, बोले जब पिताजी दादाजी चले जाते तब लगता है हमारी दादी ये जानती थी, काश यदि आज जिंदा होती तो हम पूछ लेते। शास्त्र कह रहा है कि व्यक्ति को समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और आज देखो कलयुग की कितनी बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति तो स्वयं में अपडेट नहीं हुआ, किंतु देखो मोबाइल इतना अपडेट हो गया कि व्यक्ति से भी ज्यादा फोन का नाम क्या हो गया, बोले फोन का नाम ही लोगों ने रख दिया स्मार्टफोन। क्यों? बोले स्वयं मूर्ख बनता गया और फोन को स्मार्ट करता गया। हर एक ऐप, हर एक सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है आपसे, नहीं मोबाइल में भी, तो हम उसे अपडेट कर देते हैं। तो इसी कारण फोन तो स्मार्ट होता चला गया और व्यक्ति का सारा काम मोबाइल करने लगा तो व्यक्ति मूर्ख होता चला गया। एक संत सुना रहे थे, बोले मशीन का युग है, किंतु तुमने कभी विचार किया कि ठाकुर जी ने तुम्हें कितनी सुंदर मशीन दी है, जिस दिमाग रूपी मशीन से मोबाइल बनाया, कंप्यूटर बनाया, लैपटॉप कैलकुलेटर बनाया, इसका मतलब तुम्हारी मशीन भी कम नहीं है। तो क्या किया है? बोले हम बाबरों ने अपनी मशीन में जंग लगा ली है मोबाइल के चक्कर में। पहले के लोग देखो, दादा दादी बूढ़े बाबा जो थे हाथ से हिसाब कर लेते थे, कैलकुलेटर से भी फास्ट। और अब बोले महाराज आज 20 और 20 को भी जोड़ना हो तो लोग मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। हाँ ये सही है, 20 और 20 40 होता है, किंतु एक बार खुद को संतोष दिलाने के लिए किससे पूछते? मोबाइल से। हाँ इसमें भी 40 आ रहा है, सही जवाब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं कलयुग में व्यक्ति विकास के नाम पर विनाश की ओर जा रहा है। बुद्धि का जो विकास होना चाहिए आज हमारे घर में बच्चों का, वो हो नहीं रहा है। आज विनाश की ओर बढ़े महाराज, तभी तो कोरोना जैसी महामारी हमको झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं लोगों को लग जरूर रहा है कि महाराज 21वीं सदी आ गई, मशीनरी युग आ गया, किंतु वास्तव में कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखो कि हमसे पहले के लोग कितने स्वस्थ रहा करते थे। और हम आप बोले महाराज जरा आप तो आजकल तो 30 35 40 के हो और सबसे पहले ठाकुर जी कमर का दर्द, घुटने का दर्द दे देते हैं, नीचे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जीवन में भोग प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है, भोजन उतना पवित्र नहीं है, विचार उतने शुद्ध नहीं है। इसी कारण प्रयास करिए भैया, एक तो समय के साथ खुद को भी अपडेटेड करके चलिए, केवल मोबाइल को बस नहीं, केवल मोबाइल लैपटॉप को अपडेट कर ले तो और स्वयं बोले हमारा काम मोबाइल कर देता है, तो स्वयं अपडेट कैसे होंगे? बोले स्वयं को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि बढ़िया होनी चाहिए। और बढ़िया बुद्धि कहां से मिलेगी? तो मैंने कल ही बताया था कि बढ़िया बुद्धि आपको भगवान की सत्संग से मिलेगी। आज हमारे घर के बेटों से कहो भैया कथा सुन लो, ठाकुर जी का नाम जप कर लो, यजन कर लो, बोले नहीं हमारा मन नहीं लगता। तो देखिए जिनका मन सत्संग में, कथा में, भगवान के भजन में नहीं लगता, उनकी बुद्धि कभी सुधर नहीं सकती। बालक बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर पढ़ाई तो कर लेगा, किंतु भैया अच्छा बुरा क्या है ये ज्ञान सत्संग से